हिंदू धर्म आदि सनातन का जो एजेंडा है, जो पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर चले जी वो अगले 100 साल तक राज कर सकती है। और अगले 100 साल तक करने के लिए, राज करने के लिए जो बेस है, जो आधार है, जी दैट इज RSS। अगर हर एक डिपार्टमेंट में RSS के कैरेक्टरफुल लोग अगर आते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये जो भ्रष्टाचार वाली जो चीज है हर लेवल से खत्म होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग आपके कैरेक्टर वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक बन जाते हैं, या जो अपने जीवन को जो है बिल्कुल जो है राष्ट्र के निमित्त घर बार छोड़ के, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आदरणीय मोदी जी। शत्रु का करना दमन। हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है उसमें जो है हिंदू धर्म आदि सनातन का जो एजेंडा है, जो पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर चले जी वो अगले 100 साल तक राज कर सकती है। और अगले 100 साल तक करने के लिए, राज करने के लिए जो बेस है, जो आधार है, जी दैट इज RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा कि आने वाले 100 साल के अंदर, देखिए अभी जो है एक प्रधानमंत्री स्वच्छ छवि के हों या उनके कैबिनेट में अधिकतर मंत्री जो हैं स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर भ्रष्टाचार है तो देश को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। देश को अगर वो ग्रोथ चाहिए, यू वांट टू बी नंबर 1, विश्व में अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी मार्केट आपके पास है, सबसे ज्यादा युवा आपके पास है, उस बड़ी मार्केट को और उस युवा वर्ग को अगर आप ढंग से मैनेज कर लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि विश्व में यू आर नंबर 1। उसके लिए ग्राउंड लेवल से आपको क्या करना होगा? कैरेक्टर वाले लोग जो साफ है, छवि वाले जिन चरित्रवान लोग हैं, जिनको अपनी नहीं देश की बात करनी है। जी जी आज देखिएगा मोदी जी देश के लिए कहीं पे भी नहीं झुक रहे हैं। एक टाइम होता था कि अमेरिका की तरफ देखा जाता था, वो जो कहते थे उनके इशारे पे सरकारें चलती थी। जी आज जो है अमेरिका को सोचना पड़ता है कि ये कहें या ना कहें। दैट इज द एक ही चीज है कि हमारे प्रधानमंत्री की इंटेग्रिटी, हमारे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे आपके गृह मंत्री हैं, दे पीपल आर हैविंग सो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कि उनको आप कहीं पे डेविएट नहीं कर बिल्कुल सकते, सर देखिए उनको जी आप कहीं झुका नहीं सकते। दैट इज द रीजन आज जो है हिंदुस्तान की छवि जो है पूरे विश्व में एक अलग ही उभर के आ रही है। और उसका रीजन क्या है? क्लियर कट इंटेग्रिटी। मैं बात कर रहा था संघ RSS की। जी अगर आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हर डिपार्टमेंट में आपका कैडर, RSS कैडर के लोगों का इंडक्शन बहुत जरूरी है। और किस कैटेगरी के लोग? कार्यकर्ता तो ठीक है, कार्यकर्ता में भी स्ट्रॉन्ग आपके कैरेक्टर वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक बन जाते हैं, या जो अपने जीवन को जो है
बिल्कुल जो है राष्ट्र के निमित्त घर बार छोड़ के, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आदरणीय मोदी जी। जी और पिछले 11 साल में उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए हैं, अगर हर एक डिपार्टमेंट में आरएसएस के करैक्टरफुल लोग अगर आते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये जो भ्रष्टाचार वाली जो चीज है हर लेवल से खत्म होना शुरू हो जाएगी। द मोमेंट भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो भारत जो है सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है। भले ही अगर आप गोल्ड का वो लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो है स्टॉक वो अमेरिका के पास है, लेकिन भारत सरकार पे गोल्ड का स्टॉक सिर्फ 980 टन है। अगर आप भारत के हर घर के गोल्ड को ऐड करते हैं तो वर्ल्ड में हमारे से आगे कोई नहीं, गोल्ड स्टॉक में भी बंदरों को ऐड कर देंगे तो टॉप पे पहुंच जाएगा। टॉप पे पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज जब एक चरित्रवान, और चरित्र कहां से बनता है, कलेक्टिवली अगर देखें तो आप अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते हैं तो वहां चरित्र का निर्माण है। जी उनकी वेशभूषा से देखिएगा, कहीं पे भी अहंकार अभिमान नहीं है। किस लेवल का बंदा है, अरबपति बंदा भी आपको नेकर में या अब तो फुल पैंट बनवा लिए जी में आपको नजर आएगा, और कहीं उनमें जो है अभिमान वाली बात नहीं है। आप उनकी बैठकों में जाइएगा तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात होगी, चरित्र उत्थान की बात होगी। अगर ये चीज हमारे बेस में अगर प्रॉपरली इंडक्ट कर दी जाए और वहां से जो मटेरियल निकलता है, जातिवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जब आपके करेक्टरफुल लोग होंगे तो वो, और उसके लिए अभी जो है देखिए कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, अगर भारत की कुंडली को देखा जाए, उसमें बीजेपी की कुंडली को देखा जाए तो बीजेपी की कुंडली के, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में चंद्रमा जो है वृश्चिक का है जी और इधर वृश्चिक राशि माननीय मोदी जी की भी है, दोनों वृश्चिक राशि के हैं। और फाउंडेशन जो भारत की अगर स्ट्रॉन्ग रखी है इस टाइम जो है, एक टाइम था जब आर्मी को एक गोली भी चलाने के लिए परमिशन हाई कमांड से परमिशन लेनी पड़ती थी। आप अगर उधर से अब एक गोली आती है तो आप 100 भी चला देते हैं, नोबडी विल आस्क यू, बिल्कुल, बिकॉज यू मस्ट डू योर ड्यूटी। यस आदमी किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम को जो डेलीगेट करके चलता है वो बहुत आगे जाता है। यू नो योर जॉब हाउ टू डू। जी तो उन्होंने आर्मी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है। आज हमारे जो देश के जो इन्फेंट्री के हेड हैं या आपके एयरफोर्स के हेड हैं या नेवल हेड हैं, दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। यू गिव अस ऑर्डर, विद इन 10 मिनट वी कैन क्लियर ऑल। बिल्कुल सर, तभी कहा जाता है मोदी है मुमकिन है।